नहीं, भारत प्रमोद जी, मैं बहुत सम्मान के जी प्रणाम, मैं बहुत सम्मान के साथ एक बात कहूं जी, इस देश की आचार संहिता संविधान से पहले भी थी। ये देश 5000 साल पुराना है। मैं वेद में नहीं जाऊंगा, मैं तुलसी पर ध्यान केंद्रित करूंगा, क्योंकि उससे ज्यादा इस देश का मानस किसी ने समझा नहीं। तुलसी ने क्या लिखा, राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये ध्यान रखिए, दुष्टों का दलन जो नहीं कर पाए, जिसके गाल पर चपत मार के दुष्ट भाग जाए, वो भी राजा स्वीकार्य नहीं इस देश को, चंद्रगुप्त से लेके सरदार पटेल तक। मैंने एक बार कहा था एक सेमिनार में कि इस देश में अगर कोई पुरुष प्रधानमंत्री हुआ तो इंदिरा जी थी, बोला मैंने। इस सवा अरब के देश का प्रधानमंत्री अगर कापुरुष हो जाए, अगर सहमा टिटका रहे और उसको गौतम और महावीर की चादर के भीतर छुपाना चाहे अपनी कायरता को, तो ये गौतम और महावीर का रास्ता नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, ये रास्ता वो नहीं है। राजा होना चाहिए, वो देश की अमिताभ जी, मैं आपका बहुत सम्मान करते हुए, मोदी में वो दिखता है, अमिताभ जी वो साहस दिखता है। अमिताभ जी आपका सम्मान करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं, बड़े विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं। अमिताभ जी, लेट मी कंप्लीट, कि नरेंद्र मोदी जी के हाथ में खड़ग दे दी जाए, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या अपने हिंदुस्तान के भाइयों का ही कत्ल करेंगे क्या? नरेंद्र मोदी पे जो आरोप हैं, मैं ये नहीं कहता, देश की जनता अगर चाहेगी उनको प्रधानमंत्री बना देगी, लेकिन मेरा कहना है कि भारत का प्रधानमंत्री वो होना चाहिए जो सबको बनाया ना, दंगों के बाद 3 बार चुन के भेजा, 3 बार। भारत का प्रधानमंत्री ये नहीं हो। गुजरात देश नहीं है, गुजरात एक राज्य है। भारत में 125 करोड़ लोग इस देश के प्रधानमंत्री का फैसला करेंगे। चंद चूरन बनाने वाले और दवा दारू बेचने वाले इस देश का प्रधानमंत्री का फैसला करते तो इस देश का प्रधानमंत्री डाबर और वैद्यनाथ बनाते। मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं, चूरन बेचने वाले इस देश का प्रधानमंत्री तय नहीं कर सकते। मुझे भी अच्छी कंपनी है हिमालय में। मैं आपको इस मूड में लेके आना चाह रहा था, अब आप अपने असली मूड में आए, मजा आ रहा है बात करने में। जहां तक सुनिए, जहां तक संत समाज का प्रश्न है, वहां जगत गुरु शंकराचार्य एक भी उपस्थित नहीं थे। वहां वो संत उपस्थित थे जो 20-20 लाख रुपए लेके कथा करते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री ये कॉर्पोरेट संत नहीं चुनेंगे। वहां शंकराचार्य के जितने होते ही नहीं है। आनंद नहीं थे वहां, शंकराचार्य नरेंद्रानंद नहीं थे, राजराजेश्वरासन नहीं थे। जी प्रमोद जी, जगत गुरु रामानंदाचार्य, हंसदेवाचार्य नहीं थे। प्रमोद जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। प्रमोद जी, हाँ, एक टिप्पणी के बाद किशोर उपाध्याय से बात करूंगा। जी मैं रुक गया, हमको रोक देते हैं। नहीं महाराज क्षमा, हमको मलियाना याद है, हमको भिवंडी याद है, हमको हाशिमपुरा याद है, हमको भागलपुर याद है। हमने क्या उन दंगों के जिम्मेदार लोगों को राजनीति से अस्पृश्य करार दिया इस देश ने? नहीं, वो लोग राजनीति में हैं, सत्ता में आते जाते हैं जब जैसा भाग्य होता है, प्रारब्ध होता है। हमने 84 देखा, कहा था राजधर्म। गुजरात में आदमी मरे तो भी मेरा हृदय यहीं पर कष्ट पाता है, और कानपुर में सिख जिंदा जला दिया जाए तो भी मेरा सर शर्म से झुकता है। मैं भेद नहीं कर सकता कि गुजरात में आदमी मरे तो मेरा सर शर्म से झुके और कानपुर में सरदार जिंदा जला दिया जाए, दिल्ली में सरदारों की बस्तियां फूंक दी जाए और मैं ताली बजाऊं, ये मुझे स्वीकार्य नहीं। मुझे हाशिमपुरा भी याद आता है तो मेरी आंख में पानी आता है, भिवंडी याद आता है, भागलपुर याद आता है, मलियाना याद आता है। कितने उदाहरण गिनाऊं? किशोर उपाध्याय। और कम से कम मोदी ने राजीव गांधी की तरह सिख दंगों के दौरान ये नहीं कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धमक तो पैदा होती है। मोदी ने कभी नहीं कहा। किशोर भाई, मैं मोदी का समर्थक नहीं हूं, मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, वो तो रावत साहब बैठे हैं। लेकिन अगर तर्कों की तार्किकता की कसौटी देखी जाए तो वक्त का तकाजा यही है कि जो हमें आगे विकास की तरफ लेकर जाए उस नेता के हाथ में कमान होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री चलता फिरता बोलता साहसी पुरुष नजर आना चाहिए।
पौरुष दिखना चाहिए, रबर स्टाम्प नहीं होना चाहिए। जी किशोर जी। अतुल जी, मैं आपका आभारी हूं जी। और आपने प्रमोद जी और रावत जी बहुत ही हमारे सीनियर और बहुत ही बुद्धिजीवी सैंडविच की तरह मुझे यहाँ पर आपने फंसा दिया है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ जी। कि ये जो बहस आपने शुरू की है उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आज जो हरिद्वार में हुआ, मेरे ख्याल से बहुत ही दुखद घटना है कि दो नटवर लाल एक मंच पर आकर के, एक संत समाज से नटवर लाल, एक राजनीतिक क्षेत्र से नटवर लाल, दोनों मिलकर के सारे के सारे जो आज टीवी चैनल है उसको उन्होंने मेरा निवेदन आप सुन लीजिए, मेरा निवेदन आप सुन लीजिए। उन्होंने दोनों को जो है टीवी चैनलों को आज घेर लिया है, हाईजैक कर लिया। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, अमेरिका के भी राष्ट्रपति बने, जरूर बने, लेकिन जो आप आचार्य कुलम की आज जो है आप उद्घाटन कर रहे हैं और वहां पर सारे संतों को बिठा करके आप राजनीति कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हो? मेरे ख्याल से हम सब लोगों पर संतों के आशीर्वाद से राजनीति क्यों ना हो? नहीं, कुंभ में राजनीति पर चर्चा क्यों ना हो? देश का ना सुनिए, देश के साधु संत, देश के विचारक, देश को नई दिशा देने वाले पुरुष वहां बैठे हैं। बलात्कार करने वाला किशोर उपाध्याय, बलात्कार, किशोर उपाध्याय 1 मिनट। बलात्कार करने वाला राज्य का मंत्री हो सकता है, केंद्र का मंत्री हो सकता है, दफा 302 का आरोप सिद्ध दोषी तस्लीमुद्दीन भारत का गृह राज्य मंत्री हो सकता है। समझिए, शहाबुद्दीन, सूरजभान, फूलन देवी, आनंद मोहन एक सीरीज है। किसी राज्य में चले जाइए, 40 से 50% जो विधायक हैं वो अपराधी हैं, लेकिन मुकदमे, वो सब लोग राजनीति कर सकते हैं। लेकिन बाबा से राजनीति की बात की तो फांसी लगा दी जाएगी। भाई क्यों? वो चोर नहीं, वो बलात्कारी नहीं, अपराधी नहीं, 302 का मुलजिम नहीं, चोरी छिनैती उस पर नहीं लगी, अपहरण बलात्कार नहीं लगा, वो बात नहीं करे। निश्चलानंद बात नहीं करे, स्वरूपानंद बात नहीं करे, माधवाश्रम बात नहीं करे। गुरु जी का पता तो बता दें। ही महाराज, अपने गुरु जी का पता तो बता दे। रामदेव जी, अपने गुरु जी का पता बता दे जो लापता हुए हैं। सरकार आपकी है, आप ढूंढिए। और आपको लगता है कि अगर रामदेव ने गड़बड़ किया तो गिरफ्तार करके जेल भेजिए? आप ही लोग हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं भाई साहब। सरकार तो आपके हाथ में है। इसीलिए सीबीआई इंक्वायरी हो रही है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो फिर धैर्य रखिए, मुद्दा है भाई साहब। तो फिर धैर्य रखिए, नतीजे आने तक का इंतजार कर लीजिए। जो मुख्य मुद्दा है, ऐसे मंचों पर राजनीति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से इस समय चर्चा का विषय वहां पर ये होना चाहिए था। आप एक शैक्षिक जो संस्था है उसके उद्घाटन के लिए आप जा रहे हैं, वहां पर आप राजनीति कर रहे हैं। दो दुकानदार किशोर जी मेरे पास ईश्वर की दया से नाना प्रकार के आईने हैं और मेरी स्मरण शक्ति इतनी खराब है कि ये तत्काल गूगल से भी तेज मुझे एक आईना पकड़ा जाती है कि अब ये बोलो, अब इस पर आदमी फंस जाएगा। एक आंकड़ा एक आईना दिखा देता हूं। जो लोग आज ये कह रहे आचार्य कुलम में ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, मैं रामदेव के, मैं किसी देव के पक्ष में नहीं, मैं तो जनता को देव मानता हूं, उसके पक्ष में खड़ा रहता हूं। तब ये बात बोलूंगा। जिस दिन पतंजलि योग पीठ का उद्घाटन हुआ था ना, उस दिन हिंदुस्तान के 11 मुख्यमंत्री वहां थे, उसमें कांग्रेस के भी थे। वो क्या करने गए थे? आज आप उनको नटवर लाल बता रहे हो बाबा को। उस दिन आज हम लोग हैं भाई, आपके सबसे बड़े नेता, अरे किशोर उपाध्याय, आपके सबसे बड़े नेता, उत्तराखंड के सबसे बड़े नेता पंडित नारायण दत्त तिवारी वहां साष्टांग कर रहे थे। कहाँ हैं आप? उस दिन चंद्रा स्वामी को भूल गए क्या? पंडित नारायण दत्त तिवारी साष्टांग कर रहे थे। और बताए मित्र, आप सुनो किशोर जी, आप नहीं आए होंगे, आप नहीं आए होंगे ऐसी जगह पीछे, आप नहीं आए होंगे, लेकिन मैंने देखा चंद्रा स्वामी का जन्मदिन हुआ था। भारत के प्रमोद कृष्णन जी को शायद याद हो, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव के अलावा 21 केंद्रीय मंत्री थे चरणों में, और ऐसे नमस्ते नहीं कर रहे थे। माथा चंद्रा स्वामी के चरणों में जो तिहाड़ रहे चंद्रा स्वामी। ये शासन है अमिताभ जी ये शुचिता है जो। जी प्रमोद जी बोलिए। और हम मुरारी बापू को नटवर लाल बोलते हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा और रॉबर्ट वाड्रा संत होंगे,
रॉबर्ट वाड्रा सबसे बड़े संत इस देश के। जी अमिताभ जी, अमिताभ जी जी बोलिए बोलिए। अमिताभ जी, अमिताभ जी, अमिताभ जी बोलिए प्रमोद जी, प्लीज बोलिए। मुझे बस एक बात कह लेने दीजिएगा कि किशोर जी जो कह रहे हैं, हम हाँ, किशोर उपाध्याय जी बहुत ही होनहार, बहुत ही अच्छे नेता हैं, मिनिस्टर रहे हैं, पर बाबा रामदेव जी का अगर कोई दोष है तो उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार का भी उससे ज्यादा दोष है। मैं सहमत हूं आपकी बात से, क्योंकि बाबा रामदेव जी को फूड पार्क कांग्रेस की सरकार में मिला। और आज का जो सबसे बड़ा इस कार्यक्रम का जो दुर्भाग्य है वो ये नहीं है कि उसमें जो मुरारी बापू थे बहुत अच्छे संत हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए नहीं कहा। जो अच्छे संत थे उन्होंने नहीं बोला, जो पैसे लेकर के जो भाट टाइप के थे उन्होंने बोला। दूसरी बात, मैं बड़े विनम्र शब्दों में एक बात बहुत खुले रूप से कहना चाहता हूं, डंके की चोट पे कहना चाहता हूं कि बाबा रामदेव जी के गुरु गायब हुए, गायब हो सकते हैं, आज उन्होंने अपने गुरु का नाम तक नहीं लिया। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बहुत आरोप लगे हैं, लेकिन देश की अदालत ने अभी उन्हें गुनाहगार नहीं ठहराया है। हाँ। मगर एक परसेप्शन होता है, एक छवि होती है, वो उन्होंने आज ये सिद्ध कर दिया कि रामदेव जी से एक बार पूछते कि आपके जो गुरु गायब हो गए हैं, क्या इस देश की सरकार पे उंगली उठाई जानी चाहिए नहीं उठाई जानी चाहिए? इसका मतलब दाल में काला है। इमेज दोनों चोर चोर मौसेरे भाई, इस पे बात होनी चाहिए कि बाबा रामदेव जी अगर मोदी जी को बुलाते हैं, बीजेपी को रामदेव जी की जरूरत पड़ी, बीजेपी ने भी अपना दिल्ली में बैठे हुए हैं, अलग अलग प्रदेशों की राजधानी में बैठे हुए हैं, उन चोरों का भी तो जिक्र कर लीजिए भाई साहब। पैसे की जरूरत है। नहीं, मुझे लगता है अब बहस समापन की जा रही है। नहीं कर रहे उन चोरों का हम समर्थन नहीं कर रहे। हाँ। प्रमोद जी जो ओके टेस्टेड चोर हैं, जिनके ऊपर ठप्पा लगा कि जी आप चोर हैं। प्रमोद जी आपकी बात सिर माथे, चोर चोर होता है, हत्यारा हत्यारा होता है। आपकी बात सिर माथे। इस पूरी बहस को समाप्त करते हुए मैं आपकी 2-3 बातों पर जरूर उत्तर दूंगा। आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, नेता उन एक सेकंड और एक सेकंड और इस संत समागम का संचालन, एक सेकंड अमिताभ जी, एक सेकंड बोलिए। इस संत समागम का संचालन कर रहे थे जिनकी डिग्री फर्जी है, जिनका पासपोर्ट फर्जी है, जिनकी नागरिकता फर्जी है, तो इस देश में ऐसे संत समागम का मैसेज क्या जाएगा? नरेंद्र मोदी जी को थोड़ा सा भी इस बात का ध्यान होता तो वो कम से कम ये तो सोचते कि जो अपराधी हैं वो ऑर्गेनाइजर हैं, वहां ना जाएं। इस देश में उनको प्रधानमंत्री बनना है, सबको गले लगा के उनको चलना पड़ेगा। अब आपने बात कही महाराज, मैं इस बहस को समाप्त करने के लिए तो पहले गले लगा ले। हाँ, मैं किशोर जी मैं आ रहा हूं। मैं 2-3 पंक्तियों में एक पंक्ति की बात कहूंगा। एक, नेता उन सब जगहों पर जाए जो जगह सभ्य समाज में वर्जित है भ्रमण के लिए, दिन में या रात में, लेकिन नेता संत के आश्रम में नहीं दिखाई पड़ जाए, नहीं तो उसको शूट आउट कर दिया जाएगा। ये अजब चलन है हिंदुस्तान में भाई, धन्य है। जरूर जाना नहीं सुनिए, नहीं किशोर जी नहीं, फिर नहीं, अब संपादकीय टिप्पणी का वक्त है ना? मैंने पूरी बहस को सुना, ठीक है ना? नेता वहां नहीं जाए, एक, अगर जाए भी तो नेता गुरुद्वारे चला जाए, आपत्ति नहीं। नेता मौजूदा जामा मस्जिद के मौजूदा इमाम के वालिद, उनके यहां हिंदुस्तान का कौन सा राजनेता नहीं गया राजनीतिक मंत्रणा करने? तो अगर आप लोगों की स्मृति वहां तक जाती हो तो हाँ। नहीं तो मैं नाम गिना दूंगा, किसी दिन बहस में बैठेंगे तो मैं 100 नाम गिना दूंगा, बड़े बड़े लोग, कोई दिक्कत नहीं। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं, वहां तो जानी चाहिए। वहां नहीं जाएंगे तो काम कैसे चलेगा जीवन का? लेकिन मुरारी बापू के यहाँ नहीं जाओ। हाँ। भाई मुरारी बापू कहीं चोरी में पकड़े गए क्या? सांप्रदायिक कहलाएंगे। करोड़ों लोग इस देश में उन पर आस्था रखते हैं। हाँ। भव्य संत है, दिव्य संत है, उसके यहाँ नहीं जाओ। तीसरी बात किशोर भाई ने कही कि नटवरलाल एक पार्टी का मुख्यमंत्री, बापू का सब सम्मान, एक पार्टी का मुख्यमंत्री जनता की वोट से चुना जाए, वह इक्ष्वाकु वंश का प्रतिनिधि कहलाए। राम जिस वंश से थे, चलो भाई ये भी मान ले। और दूसरा, उसी जनता की वोट से चुना जाए तो वो नटवरलाल कैसे हो जाएगा? जनता तो हिंदुस्तान की है किशोर उपाध्याय। ये मुझे स्वीकार्य नहीं। मैंने कहा मैं भिवंडी और गोधरा एक तराजू पर रखता हूं, मैं 1984 और गुजरात एक तराजू पर रखता हूं। मैं 2 नपने लेके बाजार में नहीं घूमता, क्योंकि मुझे किसी पार्टी से टिकट नहीं चाहिए। जो पार्टियों के बंधन में बंधे हैं वो सत्य नहीं बोल सकते।
सत्य के लिए कलेजा फटता है, तब सत्य निकलता है। किशोर उपाध्याय, सत्य नहीं बोल सकते आप और त्रिवेंद्र सिंह रावत। मैं जानता हूं आपकी अपनी सीमाएं हैं। आप भिवंडी का जिक्र करोगे तो मलियाना